जय श्री कृष्ण। आज फिर जानकारी लेकर आए हैं नवरात्रि के ऊपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि आ रही है 22 जून से। तो क्या करना होगा नवरात्रि के दिन में, कैसे साधना करनी है, साधक कैसा जीवन बिताते हैं, क्या क्या आपको करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं आपको नवरात्रि में कि आपको क्या करना है। नवरात्रि में सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, अगर आपको श्रद्धा है तो बिल्कुल आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जवारे लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ आप कलश स्थापना कर दें उतना भी काफी है। अब साथ में जो साधक होता है वो नवरात्रि के दिन सुबह जल्द उठता है। जल्द उठने के बाद नहाने धोने के बाद वो उस स्थान को साफ करेगा जहां पे उसको देवी की स्थापना करना है। चाहे वो महालक्ष्मी योगिनी की आप स्थापना करें, चाहे उनका यंत्र स्थापित कर दें आप, या फिर फोटो हो महालक्ष्मी जी की तो उनको आप लक्ष्मी जी की फोटो आप स्थापित कर सकते हैं। जो अगर किसी विशेष देवी की साधना कर रहा हो तो वो उनकी तस्वीर अगर है आपके पास तो आप उसकी स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं बनाकर भी आप मूर्ति या फिर तस्वीर बना के उनकी फोटो बना के आप स्थापना कर सकते हैं। उस दिन ध्यान रखना, उपवास रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो नवरात्रि आएगी गुप्त नवरात्रि, उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको श्रद्धा है तो आप फलाहार कर सकते हैं कि हम फलाहार पे रहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फलाहार पे कर सकते हैं। या फिर आप सिर्फ शाकाहारी भोजन का भी संकल्प ले सकते हैं। जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं वो 9 दिन ना करें। 9 दिन का आप संकल्प ले कि मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करूंगा और कम खाना खाएं। सुबह से जैसे आपने अगर पूजन शुरुआत की है तो आप सुबह के समय पे जब ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, दोपहर में करना आवश्यक नहीं है। रात्रि को फिर आप शाम को बैठ जाइए और जितना चाहे ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं। नवरात्रि की जब कोई साधना करता है तो साधना स्थल पर ही सोता है। जैसे कमरा है जहाँ पे आपका पूजा का स्थान है तो वहीं पर आप सो सकते हैं। इसका ये लाभ होता है कि जब भी आपके पास समय बचता है आप वहीं पे तुरंत जप के लिए बैठ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है साधकों के साथ कि आपको फूल मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको जैस्मिन का फूल ही चाहिए या कोई गुलाब के फूल चाहिए। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि ज्यादातर जो है वो सफेद फूलों का उपयोग नहीं किया जाता नवरात्रि में। बाकी आपको किसी भी रंग के अगर फूल मिल जाते हैं तो उनका उपयोग आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बस सफेद फूल जो है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। किन साधनाओं में, जैसे आप नौ दुर्गाओं की साधनाएं कर रहे हैं, 9 दुर्गाओं में से किसी की भी साधना कर रहे हैं, महालक्ष्मी योगिनी की साधना कर रहे हैं, तो अगर कुछ नहीं मिलता तो सफेद भी चढ़ा दे, दोष नहीं है। लेकिन ज्यादातर अब लाल फूल कोई सा भी आपको मिल जाता है तो उसका ज्यादा महत्व रहता है देवी की प्रसन्नता के लिए। जैसा कि आपको बताया था कि आप कोई भी अगर आप प्रसाद बनाते हैं, पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया था कि आप कोई भी मीठा प्रसाद अगर भगवान को चढ़ाने के लिए बनाते हैं, देवी को चढ़ाने के लिए बनाते हैं तो वो सफेद ना बनाए, जबकि उसको रंगीन बनाए। अगर आप खीर बना रहे हैं तो उसमें आप केसर डाल दें या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि उसका रंग बदल दें। कोई भी प्रसाद बनाए तो उसे रंगीन बनाए, सफेद प्रसाद ना चढ़ाए तो अच्छा है। अगर आप बाजार से लेके आना चाहते हो, बाजार से भी आप नवरात्रि में प्रसाद लाके रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि रोज जाकर लेकर आए, आप एक बार लेकर आ जाएं, आप उसको आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चढ़ा दें और आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये भी व्यवस्था कर सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हर दिन आप रोज रोज समय नहीं निकाल सकते। फूल तो खैर ऐसा है कि लोग घरों में भी लगा लेते हैं या फिर फूल तो वो कहीं से आते जाते भी ले आते हैं, लेकिन प्रसाद के लिए रोज रोज अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। नवरात्रि में उसी स्थान पे सोना उचित होता है, जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे आपका मंत्र जब चल रहा होता है वहीं पे सोना बहुत उत्तम है। अगर व्यवस्था नहीं है, घर में कमी है, तो आप अपने जो भी आपका जहाँ पे आप सोते हैं वहां पे जाके सो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जमीन पे सोना उतना आवश्यक नहीं होता है। जमीन पे सोना तभी आवश्यक होता है जब आप ऐसा संकल्प लेते हैं। आप संकल्प ना लें जमीन पे सोने का तो आप जाके अपने बिस्तर पे सो सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत आवश्यक है, इसमें कोई छूट नहीं होती है। अगर कोई ये कहते हैं कि क्या हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें या ना करें, तो आप अगर लंबी साधना या जैसे मान लीजिए कोई ने ये संकल्प लिया कि मैं प्रतिदिन किसी भी अच्छे स्त्रोत का पाठ करूंगा, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत पढ़ूंगा या कोई स्त्रोत पढ़ूंगा, तो तब ब्रह्मचर्य व्रत लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन नवरात्रि जैसे जो कम दिनों का, चुने हुए दिनों का संकल्प लिया जाता है, इसमें ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ही आवश्यक होता है। नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जब सभी प्रकार की शक्तियों को ये पूरी सीमा से पार जाने की अनुमति होती है। यानी कि सभी शक्तियां, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, सभी पूरी तरह से स्वतंत्र होती है कहीं भी आने जाने के लिए। इसलिए नवरात्रि में पहले ही क्षण जब आप पूजन करने या साधना करने बैठते हैं तो संबंधित देवी या देवता वहां आ जाते हैं। जो भी जिनकी भी साधना कर रहे हो आप, वो आ जाते हैं आपके घर में। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अगर आप नवरात्रि में कोई साधना कर रहे हैं तो मन से कोई भी गलती ना करें। ऐसे विचार मन में ना लाएं
किसी स्त्री के विषय में गलत विचार ना लाएं आप इस समय पे, किसी से दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये फालतू की चीजें जो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें और सिर्फ जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उनकी भक्ति करना चाहिए, तभी आपकी साधना सफल मानी जाती है। गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी स्थितियां हो, आपको अपने मन पे नियंत्रण रखना चाहिए कि आप किसी बात का बुरा मानेंगे नहीं। अगर किसी ने कोई चीज नहीं दी आपको या कुछ भी हो, किसी भी तरह से अपने आप को एक सन्यासी समझिए कि आपको किसी से कोई लेने देना नहीं है, किसी पे ना क्रोध करना है, ना किसी से लड़ना झगड़ना, ना किसी के साथ गाली गलौज करना है, तभी आपकी जो साधना होती है वो सफल होती है। क्योंकि जो संबंधित देवी देवता होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो आपके घर में ही रहते हैं। बहुत सारे साधक हैं ऐसे जिनको ये अनुभव होते हैं, आपको भी हुए होंगे कि जब आप किसी की साधना करते हैं तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो यहाँ वीडियो में हम नहीं बताते, लेकिन वेबसाइट पे आप धीरे धीरे हम सभी अनुभव, ये भी बताना था आपको तो यही बता देते हैं कि वेबसाइट पे श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र.com जो वेबसाइट है उसमें साधकों के अनुभव अब हमने डालना शुरू किए हैं। अब वेबसाइट में जाकर आप अनुभव देख सकते हैं, क्योंकि YouTube एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कुछ बातें ऐसी नहीं बताना चाहते या नहीं बता सकते हैं, लेकिन वेबसाइट स्वयं की है तो उस पर सारे अनुभव खुल के बताए जा सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। तो जो भी साधक अपने अनुभव बताना चाहते हैं, चाहे वो अनुभव कितने बड़े क्यों ना हो, उन्हें हम वेबसाइट पे आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। साधनाओं की जानकारी जो भी वीडियो के माध्यम से अब तक हमने आपको बताई है, अगर आपको वीडियो में याद नहीं रहती है तो वहां पर आप पढ़कर आराम से साधनाओं की जानकारी को आराम से पढ़कर, देखकर और लिख सकते हैं। ये भी सुविधा आपको वेबसाइट के अनुसार मिलने लगेगी। तो अब वेबसाइट पे हमने काम शुरू कर दिया है कि उसमें हम जानकारी डालना शुरू कर दिया है जिससे आपको आसानी हो। तो जो भी नवरात्रि के संकल्प लेता है वो ध्यान रखना कि पहले दिन से देवी देवता आपके घर में रहते हैं, तो आपको अपने मन से ये ध्यान रखना है कि देवी देवता मेरे पूजन स्थान पे उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, तो मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर में शांति रखना है, गाली गलौज नहीं करना है। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है, मांसाहार चलता है, तो कृपया करके आप ये 9 दिन का संकल्प लें कि 9 दिन ये चीज नहीं होगी घर में, जिससे कि सब कुछ सही रहे आपके घर में। साधना तभी सफल मानी जाती है जब घर में नियम का पालन किया जाए। वैसे भी लंबे समय तक अगर कोई नियम का पालन करता है, जैसे नहाकर ही खाना खाना, प्रतिदिन भगवान को दीपक लगाकर ही खाना खाना, तो उससे भी जो देवी शक्तियां होती है वो आपसे प्रसन्न होती हैं। ये भी एक अद्भुत महिमा है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं साधकों के जो सिर्फ नियम से रहकर, सिर्फ दीपक जलाकर भी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं। तो फिर जब आप 9 दिन संकल्प लेके साधना करते हैं तो वो सिद्ध क्यों नहीं होगी। नवरात्रि का जो समय होता है, अगर आपको बता दें मंत्र जप का उत्तम समय क्या होता है, तो वो 24 घंटे में आप कभी भी जप कर सकते हैं। हर समय, हर पल, हर घड़ी नवरात्रि में उत्तम ही होती है। और ये जो जप होता है जरूरी नहीं कि आप माला से करें, आप मन में जप कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, भजन गा सकते हैं, किसी भी तरह से अगर आप करेंगे तो ये आपका मंत्र जप माना जाएगा। नवरात्रि की महिमा होती है, ये सारे लाभ नवरात्रि में मिलते हैं। तो 22 जून से नवरात्रि आ रही है और साधकों के ये हमने आपको नियम बताया, ये सारे आपको अपनाने हैं। हवन प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है। आप प्रतिदिन, आपको अगर नारियल गोला सूखा वाला मिल जाता है तो प्रतिदिन आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो प्रतिदिन चढ़ाने के बजाय आप 2 इलायची, 2 लौंग जो टूटी हुई ना हो, उनको भी हवन में पूर्णाहुति के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। और अंतिम दिन जो आप हवन करेंगे उस दिन आप पूर्णाहुति का जो हवन रहेगा उसमें आप नारियल गोला सूखा वाला उसको आप चढ़ा सकते हैं। तो ये सुविधा है। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रतिदिन आप नारियल गोला चढ़ाएं। बहुत सारे साधक है जो पूछते हैं कि क्या हमें प्रतिदिन नारियल गोला चढ़ाना होगा, तो प्रतिदिन आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो अंतिम दिन जब पूर्णाहुति होगी तब कर सकते हैं। कन्या भोजन हवन के बाद ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर पहले बीच में करना चाहें, जैसे आपको लगता है कि अंत में सभी की जगह जो ज्यादातर कन्या भोजन होता है तो कन्याएं नहीं मिलती है, तो आप बीच में श्रद्धा से करवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अंतिम दिन जब हवन होगा उसके बाद अब अच्छा घर में पकवान बना के परिवार के ही लोगों को अच्छे से घर में ही अच्छे से उत्सव जैसा मना लें कि सभी को अच्छा भोजन करा दे जिस दिन आपका हवन होता है उस दिन। और अगर जब हवन हो रहा है अगर तभी वो भोजन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। भोजन जो प्रसाद है उसको आप इकट्ठा करके और आपस में थोड़ा थोड़ा तोड़ के और मिला के अगर हवन में पूर्णाहुति के समय देते हैं तो वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है, उसमें कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने घर में खीर पूरी सब्जी बनाई है तो आप खीर जो है आखिर में थोड़ी सी प्रसाद के रूप में आप हवन में भी चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आपका हवन रहता है, अगर आप दिन में करें तो बहुत अच्छा है। नवरात्रि का पूर्णाहुति का हवन दिन में ही होता है, जब तक सूर्य रहता है आसमान में, अंधेरे में नहीं करना होता अंतिम दिन का हवन। तो दिन में हवन करना बहुत उत्तम है। नवरात्रि में जो है सुबह भी हवन किया जा सकता है, शाम को भी किया जा सकता है। और अच्छा है कि प्रतिदिन आप एक समय पे कोई भी चुन ले कि मैं सुबह करूंगा, शाम को करूंगा और बाकी समय सिर्फ मंत्र जप करूंगा। तो बाकी समय सिर्फ मंत्र जप कीजिए, जितना समय मिलता है, जितना ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा नवरात्रि में। ये नवरात्रि की महिमा है। तो ये थी जानकारी नवरात्रि के ऊपर। और भी वीडियो लेकर आएंगे नवरात्रि 22 जून के पहले। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।